आज एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें कि जैसे कि बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि एक सिलेंडर है वो रिकास्ट हो जाता है कोन में या फिर किसी भी चीज़ में रिकास्ट हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग एक कोन पे ही बात कर लेते हैं, सिलेंडर जो है कोन में रिकास्ट होगा, यानी कि बेलन का परिवर्तन शंकु में होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट क्या तरीका है कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, क्या ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सिलेंडर ड्रॉ कर लिया हमने। अब यही वो सिलेंडर है जिसको कि रिकास्ट करना है। रिकास्ट यानी कि सारा का सारा चीज़ यहाँ पे, मतलब इसमें से एक भी कण जो है ना, ये कहीं वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं पे ये नहीं कि गिरा हुआ छूट गया। ठीक है, सारा का सारा ये जो इसमें कण यूज हुआ है वो सारा का सारा कण इधर आ जाता है और बन जाता है हमारा क्या, एक सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, अब सॉरी, ये कि ये कोन बना हुआ है हमारा, ये कोन बन गया हमारा। अब इस कोन में हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस है इसकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसका जो आपका एच है यानी कि ऊंचाई, ये जो सिलेंडर है ना हमारा, ये इसकी ऊंचाई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। ओके, और बनाया क्या जा रहा है, जो जो आपको यहाँ पे कोन बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, तो ये है 3 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई माने कि ये वाली ऊंचाई, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की ऊंचाई। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि भैया बताओ कि कितने कोण बन सकते हैं, कितने कोण बन सकते हैं। ठीक है, कि कितने कोण आप बना सकते हो, तो मतलब कि सारा का सारा कण तुमने यूज कर लिया, तो इसका मतलब है कि सारा का सारा कण यूज हो गया। यानी कि आप बात करोगे किस पे, वॉल्यूम पे बात करोगे, यानी कि दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे समान रहेगा। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम अगर समान रहेगा तो वॉल्यूम का जो ये इसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे कर देंगे, राइट, पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, और आपका जो ये कोण है इसका क्या होता है, वॉल्यूम, तो 1/3 हो जाता है, 1/3। सॉरी, मैं ये लिख रही हूँ फाउंटेन पेन से। हाँ, तो 1/3 होता है, इसके बाद पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब सेम चीज़ें होती है, बस क्या है 1/3 इसमें है, इसमें 1/3 नहीं है। तो नाव इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो पाई की जगह पे, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर रहने वाला है, तो वही पाई को हम लोग 22/7 या फिर 3.14 में नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें कुछ आगे का आइडिया मिल रहा है, क्योंकि बराबर है तो कट ही जाने हैं। ठीक है, पाई लिख लिया हमने, आर लिखेंगे हम, आर हमारा 7 है तो आर स्क्वायर है तो 7 × 7। एच कितनी है इसकी, तो 20 है तो 20 लिख दिया। ठीक है, अब इधर 1/3 लिखेंगे, फिर से पाई का पाई लिख दिया। आर इसका कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 3 × 3 क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, अब एच कितना दे के रखा हुआ है हमारा, तो एच इसका दे के रखा है कि भैया एच इसका 7 है। लेकिन ये कितने कोण बना रहा है ये हमें मालूम नहीं है, कि ये एक कोण बना रहा है, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 10 कोण, 20 कोण, कितने कोण बना रहा है ये हमें मालूम नहीं। तो इसलिए हम इसके जगह पे क्या है, एक्स लिख देंगे, या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट वाला कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काटना कर देते हैं स्टार्ट, इससे यही कट जाना है। अब ये जो 7 है, हम इधर भी एक 7 यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ये जो 3 है यहाँ पे एक 3 है, ये कट गया। ठीक है, अब केवल हमारे लिए बचा हुआ है ये, और इस तरफ हमारा बचा हुआ है क्या, ये 3 और x, यानी कि 7 दूना हो गया 14, तो 140 इज इक्वल टू में कितना है हमारा, 3x है। तो इस तरह से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 46 आ जाएगी। अब एस मतलब समथिंग आएगी, तो भैया कौन बनाना है, कोन बनाना है, तो थोड़ी सी इतनी सी कण जो है बच गई ना, तो कोई बात नहीं, इसके लिए मार नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो जो टोटल कोन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 46 टोटल कोन यहाँ पे बन के हो जाएंगे रेडी, जब ऐसा हमारे पास मामला होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाली बात। अब चाहे कोई भी डिज़ाइन हो ना, जैसे कि आपसे अगर कभी क्वेश्चन में बोलता है कि कोई एक क्यूबॉइड है या फिर क्यूब है, जैसे कि ये देखो हमने बना लिया, एक क्यूब बना लिया। ठीक है, अब इसका जो है ये बदल करके कर रहा है, ये क्या सिलेंडर एक बना रहा है। ठीक है, तो ये कितने सिलेंडर बने, तो वही चीज़ करनी है, बस वॉल्यूम आपको बराबर करना है, क्योंकि जितने सारे पार्टिकल इसमें यूज हुए उतने इसके। तो अगर ये क्यूब है हमारा, तो क्यूब का कितना हो जाना है, एक क्यूब होता है ना वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपको यहाँ पे दे के रखिएगा आर की वैल्यू कि आर इतना है, एच इतना है। ठीक है, या फिर नहीं दे के रखिएगा, आर केवल दिया हुआ रहेगा और एच आपको फाइंड करना होगा, ए आपको दिया हुआ होगा, कुछ भी इन तीनों में से, जैसे कि ए आर एच में से दो चीज़ दी हुई होगी, एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी।
अगर तीनों चीज़ दी हुई है तब आपसे क्या पूछेगा कि कितने बनेंगे, कितने सिलेंडर बनेंगे, तब आप क्या करोगे, इधर एक्स या वाई जेड कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। और एक्स की जो वैल्यू होगी वो आ गई तो वही हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आप फटाफट से बना लोगे अब आराम से।